अब तक उस बुद्धिजीवी पंडित रामाकृष्ण और उसके प्रिय महाराज को पता चली गया होगा कि मैं क्या हूँ, क्या कर सकता हूँ, और उन्हें विश्वास भी हो गया होगा कि संकट उनके सर पर मंडरा रहा है। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मंसूबा क्या है? तो यही है तुम्हारा वो शस्त्र जिससे तुम विजयनगर को तबाह करने की तैयारी कर रहे थे? ये हाथी? हाथी नहीं, मेरा गज शस्त्र, रसायन विद्या का ऐसा शस्त्र जो विजयनगर की आने वाली पीढ़ियों तक को बर्बाद कर देगा। तो क्या सोचा है, कैसे पहुंचेगा तुम्हारे गज शस्त्र विजयनगर? बड़े कारनामों को अंजाम देने के लिए छोटे ध्यान भटकाने वाले कार्य करने पड़ते हैं। किसी ने कहा था 3 वर्षों के लिए इनका अभिमान इनसे छीन लिया जाए। अहंकार की बस एक सबसे विशेष बात होती है, टूटता है तो तोड़ के रख देता है। मनोबल टूटता है तो औरों से क्या, इंसान स्वयं से भी लड़ नहीं पाता। तो स्वयं की दृष्टि में गिरा राजा तलवार क्या उठाएगा? और तब जब वो अहंकारी राजा और रामा जैसे उसके पालतू चाटुकार अपने ही राज स्वाभिमान के द्वंद्व युद्ध में उलझे होंगे, तब मेरा गज शस्त्र गरजेगा। विनाश तो सबने देखा होगा, किंतु विनाश का सही अर्थ क्या है, विजयनगर के लोगों को मैं समझाऊंगा। ऐसा सर्वनाश जिसका उदाहरण पीढ़ियों तक दिया जाएगा। खूब, बहुत खूब। तो हम उम्मीद करते हैं इस महाविनाश, इस महातबाही से पहले इसकी भनक किसी को नहीं लगेगी, किसी को नहीं। यही तो सबसे दिलचस्प बात है शतरंज की। यादों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें चल कौन रहा है, मार कौन रहा है, चाल किसकी। उनका तो भाग्य ही होता है वीर गति को प्राप्त होना। और ऐसे ही कुछ प्यादे मेरे इशारों पर नाच रहे हैं। अनर्थ हो गया है, हमारी प्रतिष्ठा पर आंच आई है। जिस किसी ने भी ये किया है वो हमें इसी क्षण चाहिए। जाओ ढूंढो उसे। अरे इतनी रात्रि को कौन भले मनुष्य। कोतवाल महोदय, आप यहाँ इस समय? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे कुछ भी ठीक नहीं है पंडित रामा, प्रलय आ गई है। कहाँ? राजमहल में। हाँ? हाँ।
वचन दे रामा। कैसा वचन? दरबार का तापमान बता रहा है कि यहाँ आज भीषण अग्नि वर्षा होने वाली है। वचन दे कि तू कोई बखेड़ा नहीं करेगा दोबारा। दरबार में 2 साल पश्चात आया है, अपनी वाचाल प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखेगा, कुछ नहीं बोलेगा, एक शब्द नहीं। वचन दे। हाँ ठीक है, दिया वचन। अब मेरे प्राण छोड़। क्या चोरी हो गया मंत्री पर? वो महाराज पधार रहे हैं। पंडित रामकृष्ण, महाराज। एक राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? न्याय महाराज, प्रजा का पोषण और प्रजा की रक्षा भी। और जो राजा अपने राज स्वाभिमान की रक्षा ना कर पाए, ऐसे राजा को क्या कहेंगे पंडित रामकृष्ण? कोई और है इस दरबार में जो हमारे इस प्रश्न का उत्तर दे सके? हम जानते हैं कि उत्तर तो सबके पास है, पर उसे देने का साहस किसी के पास नहीं, क्योंकि उत्तर तो यही है कि जो राजा अपने राज स्वाभिमान की रक्षा ना कर सके, उसे राजा कहलाने का कोई अधिकार ही नहीं। फिर क्या अंतर पड़ता है कि उस राजा के पास संसार की सबसे कुशल सेना है, विश्व के श्रेष्ठ अस्त्र दिग्गज है, सबसे तेज दक्ष सुरक्षा प्रणाली है। क्या कीजिएगा इतने सक्षम सम्राट होने का, जब आप अपने ही घर में अपने ही कुल की सुरक्षा ना कर सके? आज ऊपर कहीं से यदि हमारे पूर्वज हमें देख रहे होंगे तो कितना लज्जित अनुभव कर रहे होंगे। उसे एक क्षण के लिए जब उनके महान विराट तुलवा वंश में हम जैसे कुपुत्र ने जन्म लिया, जो हमारे पुरखों के लिए उनके प्राणों से अधिक प्रिय था। हमारा राज मुकुट हमारे महल से चोरी हो गया और हम कुछ नहीं कर पाए। चोरों के लिए वो केवल मोती रत्नों से जड़ा राज मुकुट हो सकता है, किंतु हमारे लिए वो हमारी आस्था के मंदिर में रखा हुआ वो वंदनीय कलश है, जिसे हमने सदैव भगवान की तरह ही पूजा है, हर बसंत पंचमी पर जिसकी वंदना की जाती रही। किंतु उससे पहले चोरों ने ये नीच कुकृत्य कर डाला, चुरा लिया राज मुकुट। सत्य कहा महाराज आपने, 100% सत्य कहा आपने। चोरों ने राजमहल से केवल लाभ का मुकुट ही नहीं चुराया है महाराज, अपितु समस्त राजघराने की मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब चुरा लिया है। हाँ, और उन मुकुट चोरों को ऐसा ऐतिहासिक दंड मिलेगा कि जिसके पश्चात कोई भी हमारे वंश पर उंगली उठाने के लायक नहीं रहेगा। लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे महाराज कृष्णदेव राय, उनके वंश का अपमान करने का हश्र क्या होता है। बुलाओ उन्हें दरबार में। ये मैं क्या देख रहा हूँ रामा, ये तो वही ठग मंडली है। हाँ बंधु, ये तो लालच की पराकाष्ठा हो गई। इतना दुस्साहस, सीधे महाराज के मुकुट तक। अब इन्हें महाराज के प्रकोप से कौन बचाएगा रामा?
कोई नहीं। चल चल जल्दी चल दरबार में। हाँ अम्मा, अम्मा आपने बताया नहीं कि आपको कैसे पता कि आपकी बहनों की टोली राज मुकुट चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई और उन्हें दरबार में बंदी बनाकर रखा है? मैंने सुना। पता नहीं दरबार में क्या हो रहा होगा। मेरी बहन की टोली ऐसा कर ही नहीं सकती। चल चल जल्दी चल चल। हो हैं? वाह, कितने भोले भाले अबोध चेहरे। किंतु महाराज इनके भोले भाले अबोध चेहरों पर कतई मत जाइएगा। ये बड़े ही शातिर चालाक बच्चे हैं, चारों के चारों। जितने धरती के ऊपर हैं उससे कई गुना धरती के नीचे है महाराज। वो वैसे भी अपराध की गंभीरता अपराध की मंशा से निर्धारित होती है, अपराधी के रूप स्वरूप आयु दीर्घायु से नहीं। विश्वास नहीं होता, इतने निष्पाप अबोध चेहरे और ऐसा अदम्य दुस्साहस। यह है कौन और विजयनगर में क्या कर रहे हैं? महाराज बस बस, तनिक शांत रहिए। महाराज ये सब देखना तो विजयनगर के सुरक्षा दल का काम है। क्यों महामंत्री महोदय, बोलिए। चूक तो विजयनगर की सुरक्षा व्यवस्था में हुई है ना, तभी तो ये बच्चे महल में प्रवेश कर गए और इतना बड़ा कारनामा करने में सफल हो गए। क्षमा कीजिएगा गुरुवर, चूक सुरक्षा व्यवस्था से नहीं हुई है, चूक आपसे हुई है। क्या कह रहे हैं आप? गुरुजी, आप इन्हें यहां लेकर आए हैं, आप इन्हें महल में प्रवेश करवाया है। सुरक्षा कर्मियों ने इनसे पूछताछ की तो इन्होंने कहा कि ये आपके शिष्य हैं और आप ही के कारण महल में प्रवेश कर पाए हैं। ये प्रणाम गुरुवर। आयुष्मान भव। गुरुवर ये बच्चे? ये हमारे शिष्य, हमारे प्रिय अबोध शिष्य। लेकिन गुरुवर धनी मनी? उनके अतिरिक्त ये भी हमारे शिष्य हैं। ठीक है, आपको महाराज ने बैठक में बुलाया है। ठीक, आओ मेरे बच्चों। शिष्य तो हम दोनों हैं ना धनी मनी। अब आप सोचिए, एक तो आपके शिष्य, ऊपर से ये बच्चे। कोई कैसे संदेह कर सकता है कि इनका उद्देश्य महाराज का मुकुट चुराना है? हाँ, सत्य कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। परंतु भूल रहे हैं आप, चोरी हमारे महल से जाने के पश्चात हुई मध्य रात्रि को। उस समय महल की सुरक्षा का जिम्मा आपके पहरेदारों का है। उनसे कैसे कोताही बरती गई, ये जवाब दीजिए आप। और फिर ये कैसे शिष्य, कौन से शिष्य, किसके शिष्य? किंतु जब आप बेर का समाधान कर रहे थे तब हमने आपसे पूछा था इन बच्चों के विषय में। आपने तब भी हमसे यही कहा था कि ये सब आपके शिष्य हैं। हाँ, कहा था महाराज, हमने कहा था। जैसे इन सब से इनके भोले भाले मुखड़े देखकर चूक हो गई, हम भी धोखा खा गए महाराज, खा गए हम धोखा। शांत 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 हो जाओ बच्चों, शांत हो जाओ। कौन हो तुम लोग? हो कौन तुम लोग? हम आपके एकलव्य शिष्य गुरुवर। बचपन से आपको अपना गुरु मानकर आपका चित्र अपने मंदिर में लगाकर रोज पूजा करते हैं गुरुदेव। हमें अपना शिष्य बना लीजिए महाप्रभु। हाँ गुरुवर, जब तक आप हमें अपना शिष्य नहीं बनाएंगे तब तक हम आपके चरण नहीं छोड़ेंगे गुरुवर। धनी मनी तो दरबार ले जाने योग्य रहे नहीं। महाराज द्वारा दिए गए भेंट उपहार उठाने हेतु कोई तो चाहिए। इन्हें ही ले चलता हूँ अपने साथ।
बाद में काम निकल जाने के पश्चात कौन गुरु किसका गुरु। हाँ, ठीक 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 ठीक। खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो। ठीक है बच्चों, हमें तुम्हारा गुरु बनना स्वीकार है, अरे वाह। किंतु स्मरण रहे, एक अच्छा शिष्य बनने के लिए गुरु की हर बात माननी पड़ती है, गुरु की सेवा करनी पड़ती है, गुरु का हर बोझ उठाना पड़ता है। उठाएंगे ना, आप जो कहेंगे वो उठाएंगे, है ना? कब से आरंभ करें गुरुवर? आज से, अभी से। हम महल जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। आज से तुम सबकी दीक्षा आरंभ। योजना का पहला चरण सफल, महल में घुसने का मार्ग साफ। शिकारी अपना जाल फैला चुका है, बिसात बिछ चुकी है, मोहरे चल पड़े हैं। अब आरंभ होता है चित्त और पट का रोचक खेल। परंतु आपको इन्हें अपना शिष्य बनाने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? अरे शीघ्र चलो मूर्खों, शीघ्र चलो। अरे गुरुजी, पालकी छोड़कर यहाँ से पैदल आने की क्या आवश्यकता थी आपको? अरे तुम नहीं समझोगे गधो, इस मार्ग से जाएंगे तो शीघ्र महल पहुंचेंगे। हम महल जाएंगे, महाराज की समस्या सुलझाएंगे और महाराज बदले में प्रसन्न होकर हमें जो ढेर सारे उपहार देंगे, धन की पेटियां देंगे, उन्हें उठाने के लिए भी तो कोई चाहिए कि नहीं चाहिए, इसीलिए तो तुम्हें लेके जा रहे हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आ जाओ। अरे ये क्या कर लिया मूर्खो? आप तो ऐसे कह रहे हैं गुरुजी जैसे हमने कीचड़ को निमंत्रण दिया, कीचड़ जी आओ हमें आलिंगन करो। जाओ यहाँ से, हाथ मुंह धोकर आओ, जाओ यहाँ से, भागो। ठीक है गुरुजी, ठीक है। अब कीचड़ में सने शिष्यों को तो नहीं ले जा सकते थे दरबार में, इसीलिए बच्चों का सहारा लेना पड़ा। तभी दुर्भाग्यवश उसी रात आपका मुकुट चोरी होने की घटना घटित हुई, तो उसमें हमारी क्या त्रुटि है महाराज? अर्धरात्रि के समय जब पूरा महल गहरी निद्रा में समाया हुआ था, तो सजग पहरेदारों ने कुछ ध्वनि सुनी, कुछ आवाजें सुनी। चोर 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 चोर, पकड़ो उसे। चोर 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 चोर। और महाराज हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं, दावा करते हैं हम, इस महाचोरी में ये चारों बच्चों के अलावा कोई और भी सम्मिलित है जो उनके साथ मिला हुआ था, और वही आपका राजमुकुट लेकर महल से लुप्त हो गया। ये चारों बच्चे योजना बनाकर हमारा साथ लेकर महल में प्रवेश करते हैं, महल का मुआयना करते हैं, फिर चले जाते हैं, और मध्य रात्रि को सबके सोने के पश्चात ये पुनः महल में प्रवेश करते हैं, आपका मुकुट चुराते हैं, अपने 5वें साथी को देते हैं, और इनका 5वां साथी वो मुकुट लेकर भाग जाता है। और इससे पहले कि ये बच्चे भाग पाए, हमारे सजग पहरेदार इन्हें पकड़ लेते हैं। हम फिर कहते हैं महाराज कि ऐसे शातिर चोरों को कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। क्या? क्षमा करें महाराज, किंतु इस समय हमारी चिंता का विषय इनका दंड नहीं, अभी तो आपका राजमुकुट होना चाहिए। 4 दिवस पश्चात ही बसंत पंचमी है महाराज, उसके पहले आपके मुकुट का मिलना अत्यंत आवश्यक है, और ये बच्चे ही हमें उस मुकुट तक पहुंचा सकते हैं महाराज। हम इन बच्चों से अपने तरीके से सवाल जवाब करके सत्य तक पहुंच सकते हैं, इसलिए हमें अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान और अपनी संपूर्ण शक्ति व्यर्थ की बातों से हटाकर केवल और केवल आपकी मुकुट वापसी पर ही केंद्रित होनी चाहिए महाराज। तो कहाँ है राजमुकुट? अब बताओ कहाँ है राजमुकुट?
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.